तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे सीखना CSS। तो जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी एक फ़ाइल बनाऊँगा, दो फाइलें क्रिएट करूँगा, एक HTML की और एक CSS की। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे index.html, इसके बाद index.css। तो सबसे पहले इंडेक्स में HTML की फ़ाइल में हमने अपना बेसिक कोड डालना होता है। HTML5 पे इंटर करेंगे और यहाँ पे हमने उसमें अपनी जो फाइल है वो लिंक करनी है। लिंक CSS, इंडेक्स CSS आ गई। यहाँ पे CSS स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये इसके तकरीबन 3-4 वेज होते हैं इम्प्लीमेंट करने के। एक यहाँ पे हम इधर लिंक करते हैं फाइल को, एक लाइन इन लाइन CSS होती है जहाँ पे हम स्टाइल लगा के वहाँ पे अपना सारा कुछ कोड वगैरह लिखते हैं, और एक ये वाला तरीका होता है कि यहाँ पे ऊपर स्टाइल लगा के वहाँ पे। तो मैं आपको आगे के बताता चलूँगा। तो सबसे पहले हम आज अपनी यहाँ पे एक हेडिंग देंगे, उस पर थोड़ी CSS लगाएंगे। हेलो वर्ड यहाँ पे हमने इसको CSS में हम जो चीज़ें भी जिन चीज़ों की शिनाख्त करना चाहते हैं, जिनको पकड़ना चाहते हैं, उनको क्लास और ID वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास देंगे, क्लास इसको दे देंगे हेडिंग। इसको क्लास देते हैं। ID से भी हम इनको पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने इसको कॉपी कर लेना है, क्लास को Ctrl+C लगा के कॉपी किया। इधर Ctrl+V। दरअसल CSS असल में एक चीज़ होती है, और क्लास को हमने इसको जो क्लास होती है उसको डॉट लगाते हैं सबसे पहले, और उसके बाद क्लास को इंटर कर देते हैं CSS में। यहाँ पे मैंने अपनी CSS भी लिंक कर दिया है, अगर आपको दिखाया भी है करके। और यहाँ पे अब हमने इस पे डिज़ाइनिंग करनी है। हेडिंग वाली क्लास, हमारे पास ये हेडिंग है, उसको क्लास दी है जिससे उसकी शिनाख्त की जाती है, और ये ID से भी दी जाती है। तो यहाँ पे हम इसको देंगे बैकग्राउंड कलर येलो कर लेते हैं, और वैसे इसको कलर जो है वो हम दे देंगे एक्वा, और इसको बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। Ctrl+S करेंगे, लाइव जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा इसको कलर भी आ चुका है, इसको हमारा बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है, बॉर्डर भी आ चुका है। और इसके अलावा हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम पोजीशन अब्सोल्यूट करेंगे, Ctrl+S करेंगे, और आप देखेंगे कि ये इसने अपनी पोजीशन जो है वो कवर कर लिया है। इसके बाद हम इस पे क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स लगा सकते हैं, इनको मार्जिन देते हैं। मार्जिन का क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्जिन यूँ होता है कि मार्जिन एक डिव बनाएंगे हम यहाँ पे, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। ये हो गया हमारा छोटा सा ये डिज़ाइन था, लेकिन यहाँ पे ये आसान मैं आपको बताऊँगा आसान लफ्ज़ों में। हम एक डिव क्रिएट करेंगे। डिव बनाने के बाद हम इसको अब ID से यानी इसको पिक करेंगे। यहाँ पे div1 कर लेते हैं, इसको ये ID दे देंगे, और इसको Ctrl+C करके कॉपी करेंगे। यहाँ पे आएंगे, डिव को हम हैश लगा के शनाख्त करते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे, और हमने ये वाली डिव जो है इसको दरअसल रियल में पिक कर लिया है। तो अब इस डिव को यहाँ पे हमने डिज़ाइनिंग देनी है, तो इसको हम विड्थ दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे इसको हाइट 300 पिक्सल हाइट आ गई इसकी, 300 पिक्सल हो, विड्थ आ गई 300 पिक्सल। ये देने के बाद हमने इसको क्या करना, हमने इसको अब दे देना है कुछ बॉर्डर दे देंगे हम, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। बॉर्डर देने के बाद हमने इसको और कुछ और क्या देंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे, एक्वा दे देंगे,
एक्वा देने के बाद अब हम इस पर कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे भी कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे क्या अब ये हमारी डिव क्रिएट हो चुकी है। और इसमें अगर हम जाएं तो यहाँ पे आके हम इसमें कुछ लिखेंगे h1 हेलो हेलो हमने लिख दिया। अब हेलो को हम क्लास से जो है वो यानी शो करेंगे, ये नोट करेंगे, क्लास लगाएंगे टेक्स्ट, इसको मैंने क्लास दे दी। अब इसको भी पकड़ लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे क्लास का ये डाट लगाएंगे, कंट्रोल वी आ गया और इस तरह पकड़ लेंगे। इसको पिक कर लिया हमने क्लास की मदद से, उसको हमने डिव की मदद से पिक किया। तो हम यहाँ पे इसको क्लास देने के बाद हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं कि हमारा उसमें कंटेंट जो टेक्स्ट लिखा है वो कैसा है। तो यहाँ पे आते हैं तो ये हमारा आ चुका है। अब हमने इसको कलर भी देना है, इसको हम चाहें इधर ले आएँ, इस पे कॉर्नर पे, इस पे इसको दरमियान में ले आएँ, जहाँ पे लाना चाहें हम वो ला सकते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स की मदद से, मार्जिन की मदद से, पैडिंग की मदद से। तो हम इसको कलर देंगे, कलर दे देते हैं रेड ताकि ठीक से नज़र आ पाए। रेड कलर आ गया, वो देखते हैं यहाँ पे रेड कलर इसको मिल चुका है। अब हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमारी सेंटर में आ जाए। सेंटर में लाने के लिए हमारे पास फ्लैक्स होती हैं, कंडीशंस वगैरह वो लगाते हैं। डिस्प्ले लगाएंगे फ्लैक्स लगाने के लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स लगाते हैं और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यहाँ पे कर देंगे। तो देखते हैं ये सेंटर में आ गया है। अलाइन आइटम अगर सेंटर में करेंगे वो यानी अब अलाइन आइटम सेंटर में करेंगे तो ये कैसा बिहेव करता है ये देखें। अब ये वैसे बिहेव कर रहा है। तो ये था सेंटर में लाने का। इसके अलावा अगर मार्जिन ऑटो करें तो वो देखते हैं वो क्या हमारे पास होता है। मार्जिन ऑटो अब देखते हैं। अब आपको ये सेव नहीं हुआ या फिर अच्छा, अब इसको हम पैडिंग देंगे। पैडिंग हम दे सकते हैं टॉप से, बॉटम से, हर तरफ से दे सकते हैं। पैडिंग अगर हमने टॉप से देनी हो, पैडिंग ये तकरीबन अगर पैडिंग 1 लिखा जाए तो ये इसको हर तरफ से उतनी मिलती है। हम इसको 100 पिक्सल का देते हैं, कंट्रोल एस करेंगे तो इसको आप देखेंगे कि इसको 100% पिक्सल्स तमाम सारी जगह से मिल रही है। लेकिन अगर हम इसको दें पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग टॉप, तो इसमें हमारा टेक्स्ट जो होता है एक डिव के अंदर, एक बॉक्स के अंदर डिव हो, हेडर हो, जो चीज़ भी हो, तो उसके अंदर हमारा वो यानी उधर उधर मूव होता जाएगा जिस तरफ हम चाहें। तो पैडिंग देंगे, पैडिंग लेफ़्ट दे देंगे 50 पिक्सल। पैडिंग टॉप दे देंगे, पैडिंग टॉप दे देंगे 50 पिक्सल। कंट्रोल एस करेंगे तो ये ऐसे मिल गई है। और अगर हम इसको ज़्यादा कर दें 150 कर दें, कंट्रोल एस करें, सेव हो गया। अब आए तो ये यहाँ पे आ गया। इसको पैडिंग आप जहाँ से मर्जी चाहें दे सकते हैं। और मार्जिन इसको नहीं दिया जा सकता, मार्जिन हम देंगे इसको मार्जिन, इसको हमने पैडिंग देना था 100 पिक्सल। ये तकरीबन यहाँ पे आ जाता है, पैडिंग मिल गई इसको। कलर हमने इसको दे दिया था रेड, वो दे देंगे। इसके बाद ये अब हमारा ऐसा है। इसके बाद अब हम चलेंगे, हम यहाँ पे इसको देंगे मार्जिन में क्या होगा कि हमारी सारी जो डिव होगी उसको मार्जिन मिलेगा ऑटो। तो देखते हैं वो कहाँ जाती है। ये देखें, ये अब सेंटर में आ चुकी है। जो डिव होती है, जो कंटेंट हमारा होता है, जो बुक्स वगैरह होता है, तो उसको ऐसे मार्जिन मिल जाता है। मार्जिन ऑटो नहीं देना तो ना दें। मार्जिन भी पैडिंग की तरह ही एक काम करता है। तो मार्जिन देते हैं हम, टॉप से देंगे तो अब मार्जिन नहीं है तो ये अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा शेप। ये देखें, अब मार्जिन देंगे हम लेफ़्ट से देंगे
तो 300 पिक्सल 320 पिक्सल हो गया है, चलो ये ठीक है। अब मार्जिन टॉप कर लेते हैं 320 पिक्सल पिक्सल तो कंट्रोल एस करेंगे। अब देखेंगे, अब ये हमारे यहाँ पे आ गया। जितना ज़्यादा मार्जिन देते जाएंगे उतना ज़्यादा ये इंक्रीज़ करता जाएगा। तो ये आसान ही है, बहुत आसान। अब देख सकते हैं, अब मैंने बहुत ज़्यादा इसको दे दिया है, मैंने 3210 दे दिया। तो अब हम देखते हैं ये कहाँ पे चला गया। ये हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। अब इसको यहाँ पे आ गया बिल्कुल एंड पे और काफ़ी दूर आ चुका है। तो ये ख़त्म करते हैं, कंफ्यूज कर रहा है। इसके बाद हम मार्जिन आपको समझ आ गया होगा आई होप। इसके बाद हम चलेंगे अपना आगे क्या करना है, इसको यूँ करेंगे, अभी तक नहीं सेव करना होगा और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। इसके बाद हम इस पे एनिमेशन होवरिंग लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो कंटेंट है इस पे आप देख सकते हैं, ये जो हमारा एरो है ये ऐसे आ रहा है। अब इसको होवरिंग करने पे इस हैंड आना चाहिए, कर्सर पॉइंटर आना चाहिए, जिसे आसान लफ्ज़ों में कहते हैं। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं कर्सर पॉइंटर तो ये डिव पे जहाँ पे भी जाएंगे तो डिव पे भी हैंड आ जाएगा। इस पे तो आना ही आना है, इस पे भी क्योंकि हमने इस पे दिया सब पे सारी पे। अगर हम इसको ख़त्म करते हैं तो मखसूस चीज़ों के लिए मखसूस हम यहाँ पे लगाएंगे कर्सर पॉइंटर, कंट्रोल एस करेंगे और देखेंगे अब इस पे नहीं आएगा। ये क्यों आ रहा है, देखते हैं। एक मिनट, हम यहाँ पे जाएंगे, टेक्स्ट पे हमने लगाया है, यहाँ पे ये टेक्स्ट पे आना चाहिए था। इसको दरअसल कुछ कहीं से मिल रहा है कर्सर पॉइंटर, इसको बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है तो वो थोड़ा सा भी जहाँ हो जाएगा हम। लेकिन आप जिसको मखसूस चीज़ को देना चाहें वो भी दे सकते हैं, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे हम कर्सर लगा देते हैं, कर्सर पॉइंटर, कंट्रोल एस करेंगे तो ये आ गया हमारा। अब काफ़ी ठीक काम कर रहा है, चलो ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम होवरिंग करेंगे। होवरिंग क्या होती है वो अब देखेंगे। अब हम यहाँ पे जब इस पे ले जाएं, कंट्रोल एस करेंगे, डिव पे जाएं, कंट्रोल सी करेंगे दरअसल यहाँ पे, या फिर इस कॉपी करते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी डाल देंगे और इस पे हम लगाएंगे हवर लगाने के बाद हम हवर में क्या होता है कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर होता है, जो चीज़ आप चाहें वो कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर रेड हो सकता है क्योंकि पहले एक्वा है कलर जो है वो पहले क्या हमने दिया है, कोई नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे वाइट कर देंगे, वाइट करेंगे। इसके बाद इसकी विड्थ हम दे देंगे, हाइट हम इसकी कर देंगे 500 पिक्सल, विड्थ हम कर देंगे 500 पिक्सल, कंट्रोल एस करेंगे, इस पे आप ले जाएंगे। जब जैसे ही हम इसमें इंटर होंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटर होंगे, ये हवरिंग होती है, ये हवरिंग हो रही है हमारा इस कंटेंट की। जैसे आउट करेंगे ये बड़ा कमाल का है। इसके बाद हम जो चीज़ CSS में करते हैं वो ये है कि आप स्लैश लगा, ओहो सॉरी, कंट्रोल वी ऐसे लगाया, यहाँ पे लगा के आप कमेंट करना, ताकि आप अपनी चीज़ों के बारे में कमेंट करना भी बड़ा अहम होता है। ये डाला, ये कमेंट हो गया। तो इस CSS में कमेंट करने का ये तरीका है कि ये चीज़ आपके अब काम नहीं करेगी। ये डाला, ये डालने के बाद स्टार फिर कमेंट, बस ये CSS में कमेंट करने का ये तरीका होता है। तो ये भी आपने देख लिया, अब ये वर्किंग कर रहा है, हमने उसे ऐसा करना है, अब ये वर्किंग नहीं कर रहा, तो ये ठीक जा रहा है हमारा काम इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपने कंटेंट को
इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम अपना एक और चीज़ देखेंगे कि हम जो लिंक्स बनाते हैं अपने CSS में उनको कैसे ठीक किया जाता है। उसकी यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिव बनाएंगे। डिव के अंदर हम लिंक डालेंगे। लिंक डालने के बाद होम, ये कुछ लिंक लिए हैं, अबाउट पेज, अब हम देखेंगे LED चलेंगे, होम जाने देते हैं। तो अब इनको हमने क्या करना है, इनको भी हम क्लास देंगे। हम सेम क्लास भी दे सकते हैं एक चीज़ों को, एक जैसी चीज़ों को। तो यहाँ पे लिंक्स की क्लास में दे रहा हूँ इन सब को, वो देंगे। अब हम यहाँ पे क्लास दे दी हमने, इसको पिक कर लेना है और यहाँ पे चले आना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उस क्लास को डॉट से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस चीज़ को देखें कि वो हमें लग कैसी रही है, वो लिंक्स हमारे कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे, ये हमारे इस तरह नज़र आ रहे हैं। तो अब हम वापस जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनकी ये जो हमें डेकोरेशन है वो हमें नन करनी है, वो कैसे करते हैं वो दिखाएंगे आपको। यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। ये अब नन हो चुकी है। और फ्लैक्स बाय डिफ़ॉल्ट ये आ चुके हैं। फ्लैक्स ख़त्म करने से देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रो की शक्ल में होते हैं। जब फ्लैक्स लगाते हैं तो ये रो भी हो सकते हैं, रो की शेप में भी हो सकते हैं और कॉलम की शेप में भी। फ्लैक्स करेंगे तो ये यूँ आ जाएंगे, वरना अगर ये ना होते ऐसे तो हमें क्या करना था, हमें डिस्प्ले फ्लैक्स देना पड़ना था खुद से। और उसके बाद हमें अलाइन जस्टिफाई कंटेंट, अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स लगाते हैं तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लगाने से आप देख सकते हैं ये एंड पे चले गए हैं और दूसरी साइड पे चले गए हैं। तो आप इस तरह इन चीज़ों को दूसरी साइड पे भी मूव करवा सकते हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से यहाँ पे इनको इस तरह, अब हम इनका अगर चाहें तो इनका फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ दरअसल इनका साइज़ होता है 50 पिक्सल कर लेते हैं। 50 पिक्सल करने के बाद देखेंगे क्या होता है। 50 पिक्सल ये बहुत बड़े नज़र आ रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। एक और तरीका होता है फ़ॉन्ट साइज़ करने के बाद 5 rem, ये भी होता है, ये देख लेते हैं। ये आप देखेंगे कि ये भी उतना ही लग रहा है। अच्छा 50 करते हैं इसको, कमाल का होगा मेरे ख्याल। ओ कितना बड़ा आ गया है, ये भी rem। और दरअसल जो हमें इस्तेमाल करना होता है वो फ़ॉन्ट साइज़ पिक्सल में इस्तेमाल करना होता है, ना कि rem में, ये मखसूस होता है। तो इसके बाद हम जाएंगे, इसके बाद हम इसके साथ हम यहाँ पे करेंगे इसको Ctrl+S और इसको अपनी ओरिजिनल शेप में लाएंगे। और अब इसको हम, हमारे पास एक और तरीका भी होता है, वो देखते हैं वो इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं। ये आ गया। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे इसको डाल लेंगे फ्लोट करने से क्या होगा, ये राइट जिस साइड पे इस कंटेंट को मूव करना हो तो ये अब इस साइड पे आ चुका है, आप देख सकते हैं।
फ्लैक्स एंड यहाँ पे काम नहीं कर रहा, लेकिन हमें वो खुद काम करवाना पड़ता है। अब फ्लैक्स एंड यहाँ पे काम नहीं कर रहा, डिस्प्ले फ्लैक्स करने से भी काम नहीं कर रहा, वो बाय डिफ़ॉल्ट रो की शेप में है। तो हमें अब क्या करना होगा, फ्लैक्स एंड काम नहीं कर रहा तो हमें करना होगा जस्टिफाई कंटेंट। फ्लैक्स एंड नहीं काम कर रहा, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन आइटम्स। इसके बाद हमें क्या करना है हम देखते हैं। हम यहाँ पे लगाएंगे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम की शक्ल में क्या करेंगे, कॉलम की शक्ल में हमारे पास ये हमारा कंटेंट जो है वो कॉलम की शक्ल में नहीं आया। तो अब देखते हैं, हम इसको अपनी ओरिजिनल शेप में लाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्लोट राइट को ख़त्म करते हैं, तो आप देखेंगे अब ये आ चुका है कॉलम की शक्ल में। तो इसके बाद हम चलेंगे, अब हम यहाँ पे आएंगे और इसको अब मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा लिस्ट के मतलब पढ़ेंगे, लिस्ट के मतलब इसके बाद हम तो अब हम आगे करेंगे एनिमेशन विद द हेल्प ऑफ CSS। तो देखते हैं वो कैसे हम लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे टैग लगा लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लिख देंगे एनिमेशन CSS एनिमेशन, इस डिव लगाएंगे आगे हम। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक पैरा लिख लेते हैं नीचे, थोड़ा सा उसको वाज़ह करने के लिए। पैरा राइट ऑफ CSS। तो अब हम आ जाएंगे अपने CSS के प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे अब हम इसको डिज़ाइनिंग देंगे। यहाँ पे हम डिव ले लेंगे। हमने जो कहा अपना डिव को अब सिलेक्ट कर लिया, पहले हम क्लास से सिलेक्ट करते थे उसको और ID के थ्रू सिलेक्ट किया करते थे, लेकिन अब हम डिव ले लिया और डायरेक्ट उस टैग को भी आप जो क्या वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे डिनोट कर सकते हैं। ये भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो हम यहाँ पे देंगे हाइट इसको। ये सबसे पहले हम इसको दे देंगे एनिमेशन लगाने के लिए एनिमेशन नेम देंगे। एनिमेशन नेम हम क्या रख लेंगे, हम एग्जाम्पल या फिर रखते हैं एनिमेशन रख लेंगे एग्जाम्पल रख लेंगे हम नाम। इसके बाद हम चाहते हैं हम कितनी इसकी ड्यूरेशन करवाना चाहते हैं एनिमेशन की। तो एनिमेशन हम इसके बाद एनिमेशन की ड्यूरेशन देते हैं। ड्यूरेशन देने के बाद हम इसको कर देंगे तकरीबन 4 सेकंड कर लेते हैं इसको। इसके बाद हम ऐसा करेंगे, हम पोजीशन इसकी रिलेटिव कर देंगे, पोजीशन रिलेटिव। तो इसके बाद हम इसको विड्थ देंगे 300 पिक्सल दे देंगे। हाइट दे लेते हैं, हाइट 300 पिक्सल देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे थोड़ा सा, वो बैकग्राउंड कलर आ गया हमारे पास, वो हम रेड दे देंगे। रेड देने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसके की फ्रेम्स इस्तेमाल करेंगे। की फ्रेम्स आइडेंटिफायर आ गया। अब यहाँ पे हमने वो यहाँ पे इसका नेम दे देना है, Ctrl+C करेंगे, Ctrl+V करेंगे। की फ्रेम के बाद इसका नाम आ गया। अब यहाँ पे हम इसको लगाएंगे कि हम क्या क्या करना चाहते हैं इसके साथ। तो 0% पे अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे। यहाँ पे अब हम इसके बाद हम यहाँ पे 25 फिर 50 लगा लेंगे, 25%। इसके बाद 50 पिक्सल लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 75 लगा लेते हैं %। इसके बाद हम लगा लेंगे 100% कि हमने यहाँ पे हमें यहाँ पे यूँ इस तरह एनिमेशन चाहिए।
तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, हम यहाँ पे अब करेंगे बैकग्राउंड कलर रेड कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे आगे थोड़ा सा और लेफ़्ट करेंगे 0 पिक्सल करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करना चाहेंगे, इसके बाद हम चाहेंगे टॉप भी 0 पिक्सल कर देंगे, पिक्सल करेंगे। इसके बाद हम इस चीज़ को कर लेंगे ऐसे, कंट्रोल C करेंगे, इसमें डाल देंगे कंट्रोल V करेंगे, इसमें कंट्रोल V कर देंगे। यानी आध दफ़ा हम यूँ चाहते हैं, येलो ब्लू ऐसे करके अपना कलर चेंज करेंगे, येलो ब्लू को करेंगे। इसके बाद ऑरेंज कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ़्ट 200 कर लेते हैं, 200 टॉप 0 करेंगे। आगे फिर हम क्या करेंगे, लेफ़्ट पे फिर 0 कर लेते हैं, लेफ़्ट पे 0 ही रहने देते हैं और उसके बाद 200 कर लेते हैं, उसके बाद 200 कर लेते हैं, 200 कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर आ जाएंगे जी 0 फिर यानी ये 0 पे आ जाए तो 75 आ गया हमारे पास। तो देखते हैं अब कैसी हमारी होगी ये वाली। 200 यहाँ पे भी लगा देते हैं, एंड पे 0 लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसा हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। यहाँ पे हम वापस जाएंगे, लाइव जाएंगे तो देखते हैं। हाँ जी, ये हमारे पास इस तरह आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें इसको बेहतर करना होगा। वो हम कैसे करेंगे, वो हम इस तरह करेंगे कि एक गलती थोड़ी सी कर बैठे हम यहाँ पे, हमें यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे 200 कर देते हैं। यहाँ पे आप गलती में भी कर बैठे हैं, देखते हैं अब ये चीज़ हमारी थोड़ी सी गलत हो गई थी। तो ये बड़े कमाल की लग रही है, इतनी खूबसूरत अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो इसके बाद हम इसको कर देंगे कंट्रोल्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्लिक करेंगे तो इसको हमने कर दिया यहाँ पे, वो क्या कहते हैं, यहाँ पे भी कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, तो कमेंट आउट कर देंगे। इसके बाद हम एक बटन बनाएंगे, बटन बनाने के बाद हम क्लिक, ओहो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्लिक मी बटन आ गया, कंट्रोल S, बटन को हम ID से पिक करेंगे, ID करेंगे बटन। अब इस पे डिज़ाइनिंग लगाएंगे, कंट्रोल C, यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे अब हम लगाएंगे बटन पे थोड़ी डिज़ाइनिंग। बटन हमने ID दी है तो यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे, बटन आ गया हमारे पास। विद 50 पिक्सल करेंगे या 80 करते हैं, 80 पिक्सल। विथ हाइट जो है वो 50 पिक्सल कर देंगे, कंट्रोल S करेंगे और देखेंगे कि हमारा बटन कैसा लग रहा है। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे लाइव, तो हमारा बटन ऐसा आ गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें हम फ़ॉन्ट साइज़ देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल करते हैं। ये बहुत बुरा लग रहा है, 10 करेंगे, तो बस ठीक है। अव्वल तो वैसे ही ठीक लग रहा था, मैं कहते बैकग्राउंड कलर आ गया हमारे पास, ये एक्वा कर देंगे। ये देखें, अब हम इस पे हवरिंग इफेक्ट लगाएंगे, हवरिंग नहीं बल्कि हम लगाएंगे इस पे, इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम चाहेंगे कि हम यहाँ पे एक कर्सर लगाएंगे, कर्सर पॉइंटर कर देंगे। ये भी हमारा आ चुका है। इसके बाद हम इस पे हवरिंग इफेक्ट लगाएंगे, यहाँ पे हम आएंगे। हवरिंग इफेक्ट लगाने का ये है कि आपको यहाँ पे लगाना होता है हवरिंग इफेक्ट, यहाँ पे हवर
इसके बाद बैकग्राउंड कलर ब्राउन नहीं तो येलो हो जाए। तो जैसे इस पे हम हवर करें तो ये येलो हो जाए, बटन इफेक्ट है। अब इसको मज़ीद हम खूबसूरत बनाना चाहेंगे, हम इसको बॉर्डर आउटलाइन हम इसमें नन भी कर सकते हैं, नन भी हो सकती है, देखते हैं हुई है कि नहीं, लेकिन हमारी नन नहीं हुई। आउटलाइन नन भी होती है बाज़ औक़ात, लेकिन वो दरअसल वो सूट में होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बॉर्डर देंगे इसको 1 पिक्सल सॉलिड। बॉर्डर देने के बाद तकरीबन ये जो CSS मैं आपको करवा रहा हूँ यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, ये मेन CSS है। तो अगर आप सैस करेंगे CSS में तो वो यूँ होगी कि आप बटन के अंदर ही इसको होविंग को भी इस्तेमाल कर सकते थे, वो बड़ा अच्छे कमाल से होता है और वो खूबसूरत भी लगती है। तो इसमें अलग-अलग हमें लगाने पड़ते हैं डिव्स क्लासेस वगैरह। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल हमने दे दिया, सॉलिड लाजमी देना होता है। अब हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस भी दिया जाता है, तो बॉर्डर रेडियस देंगे 5 पिक्सल दे देंगे। कंट्रोल S करेंगे तो आप देखेंगे कि अब हमारा दिखने में बड़ी खूबसूरत लग रहा है ये बटन। जैसे ही हम ऊपर ले जाएंगे, और इसमें दरअसल मैं आपको सिखाना चाहता था कि किस तरह हम इसमें हावरिंग तो चलो आपको पहले भी सिखा दिया, लेकिन फिर भी आपको इसमें मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और इसमें हम बॉर्डर रेडियस कैसे देखते हैं वो भी आपको समझ आ गया है। तो दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, खुदा हाफिज़।